बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी, जिसने पाकिस्तान में अपने आगाज़ में ही धूम मचा दी है की तारीख, मुख्तसर हालात ज़िंदगी और इस ड्रामे का पाकिस्तान में रिलीज़ होने का मकसद और मेन वजूहात क्या हैं। इमरान खान ने क्यों इस ड्रामे को पाकिस्तान में नशर करने का हुक्म दिया है और यहूदी इस ड्रामे को पाकिस्तान में बैन करवाने की साजिशों में क्यों लगे हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मुसलमानों के अज़ीम शान इस्लामी सल्तनत उस्मानिया के बानी गाजी इर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह की ज़िंदगी पर तुर्की में बनाए गए ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी को पहली बार पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करके दिखाया जा रहा है। इस सीरियल में गाजी इर्तुगरुल के आला कारनामे और मुसलमानों की तारीख की बहादुरी और शुजा जहाँ मुतारफ़ करवाया जा रहा है, वहाँ यहूदियों और सलेबियों के फ़रेब और मुकारी से भी पर्दा उठाया गया है और ये ड्रामा सोशल मीडिया और ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंडिंग बन चुका है। दोस्तों, इस ड्रामे की पहली किस्त गुज़िश्ता रोज़ PTV पर नशर की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के बाद पाकिस्तानियों को इस ड्रामे का बेसब्री से इंतज़ार था। याद रहे, एक इंटरव्यू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अवाम इस ड्रामे को देखकर इस्लामी तारीख से आगाही हासिल कर सकेगी। तुर्कन ड्रामा इर्तुगरुल गाजी को सोशल मीडिया और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और ट्वीट्स में इस ड्रामे को खूब दाद भी दी जा रही है। नाज़रीन इकराम, आइए इर्तुगरुल गाजी की मुख्तसर हालात ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं। इर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1291 ईस्वी में हुई। इर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, गंदूस, सऊची और उस्मान। आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 ईस्वी यानी अपने वालिद इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत उस्मानिया तश्कील दी और इर्तुगरुल गाजी के इसी बेटे उस्मान के नाम से इस खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सामईन इकराम, खिलाफत की बुनियाद इर्तुगरुल गाजी ही रख कर गए थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 ईस्वी तक यानी 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने मुसलमानों का दिफा किया। इनके अज़ीम शान कारनामों ने मस्जिद नबवी, गुंबद खिज़रा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमज़ा का मीनार, मक्का मुकरमा तक एक अज़ीम शान महल, आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के गिर्द मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सरअंजाम दिए। इर्तुगरुल गाजी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था। इनके जद्दे अमजद या गौस खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने। इनमें से एक ये कई कबीला भी था जिससे इर्तुगरुल गाजी ताल्लुक़ रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। इर्तुगरुल गाजी के 3 और भाई थे। आपकी वालदा का नाम हाइमा था। तारीख में इर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। सामईन मोहतरम, कहा जाता है इर्तुगरुल गाजी शेख मुहीउद्दीन इब्ने अरबी से रूहानी रहनुमाई हासिल करते थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ड्रामे को यहूदी और सलेबी पाकिस्तान में बंद करवाने की साजिशों में क्यों लगे हैं। क्योंकि ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनकी तहादी ताकत, इनके खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक बहादुर ज़हीन जंगजू और लीडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ इस अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को इनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी, फाश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स की कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं। हम लोग खुद उन्हें पैसा देकर देख रहे थे। दिल्ली से इर्तुगरुल ड्रामा सितंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 115 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जुमा के साथ शाया किया जा रहा है, जिसने अहले मगरब और यहूदी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की ज़हन साजी करके इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फौश और रयानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़कर इनको कमज़ोर करना था। इन्हें इस अपने ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क के अंदर शाया होने वाला आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है। क्योंकि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और उनकी तारीख को यूँ दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ हक़ और ईमानदारी और वफ़ादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान इसे ज़ेर कर सकते हैं। इस ड्रामा सीरियल ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के ख्वाब तोड़े हैं, जो कि मुसलमानों के बच्चों को फौश मूवीज़ दिखाकर हमारे माशरे को कमज़ोर बनाना चाहते थे। यही वजह है कि यहूदी और पूरा अहले मगरब इस ड्रामा को पाकिस्तान में बैन कराने के मंसूबे बना रहा है।
تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹو اور انٹرسٹنگ ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ دلچسپ حقائق جان سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.